उमरांशु हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसमें एक सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इतने अनजान हैं इस सारे मामले से कि उनको इस अवैध खनन के बारे में जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो ये उनकी काबिलियत और दक्षता दोनों पर सवाल उठाता है, क्योंकि वो न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री हैं बल्कि गृह मंत्री भी हैं। सारा प्रशासन उनके हाथ में है, सारे मंत्री उनके हाथ में, मंत्रिमंडल उनके हाथ में, राज्य उनके हाथ में है और बरसों से वो मंत्री हैं। इससे पहले भी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस की सरकार के दौरान भी रहे हैं और भाजपा की सरकार के दौरान भी सबसे मजबूत नेता है। ऐसी हालत में क्या ये मान लिया जा सकता है कि उनको जानकारी नहीं है और अब वो जो इंक्वायरी बिठाने की बात कर रहे हैं वो महज एक आईवास नहीं है और लोगों को मूर्ख बनाने का जरिया नहीं है। वैसे सवाल और भी है। इस सारे मामले में असम के एक जाने माने असमी अखबार प्रतिदिन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक प्रतिवेदन जो है तैयार किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि क्या एएमडीसी जो है उसके पास में किसी प्रकार का एनवायरमेंटल क्लियरेंस है क्या एनजीटी से। यानी कि एएमडीसी जो है आसाम मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसने कनिका होजाई के नाम पर जो ये चालान इशू कर दिया है कि वो खनन कर सकती है, तो ये मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि कनिका होजाई जो है वो देबोलाल गार्लोसा जो सीएम है डिमा हसाऊ ऑटोनोमस काउंसिल के, उनकी पत्नी है। और जब खुद सीएम या उनकी पत्नी या उनका परिवार इस मामले में जुड़ा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार को या मुख्यमंत्री को इसकी खबर नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा जब कनिका होजाई के नाम पर ये सारी माइनिंग चल रही है, इलीगल तरीके से चल रही है, तो क्या जांच के दायरे में देवीलाल गार्लोसा का लाया जाएगा? कनिका होजाई जो प्राइमा फेसी इसमें इन्वॉल्व या अपराध में नज़र आ रही है, इसके बाद सबसे पहले देवलाल गार्लोसा और का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, जो कि अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है जो कि सूत्रों से पता चली है, जिसको प्रतिदिन टाइम्स ने रिपोर्ट किया है और कहा है कि किसी प्रकार का एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है एएमडीसी के पास नहीं है। न तो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से है और नहीं स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी से किसी प्रकार का क्लियरेंस है। ये और एक गंभीर मुद्दा सामने लाता है कि ये जो चालान है एएमडीसी किस अथॉरिटी से कनिका होजाई को इशू कर सकती है, और अगर उनके पास में एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है तो कैसे वो इस सारी प्रक्रिया को जारी रहने दे सकती है। गौरतलब है कि एएमडीसी एक स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन है जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार के पास है, और अगर ऐसा कोई कार्य वो करती है माइनिंग आदि के क्षेत्र में तो उसे सबसे पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, जो कि स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी देती है, और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी से जो है माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने के पहले जो है आपको परमिशन की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही इनके पास में नहीं है। किंतु इन सब के बावजूद भी जिस प्रकार से कोयला जान, बोका जान कार्बी आंगलोंग में और गर्म पानी डिमा हसाऊ में जो कार्य माइनिंग के जारी है, और इन सब में जो आवश्यक क्लियरेंस है वो नहीं मिली है। हालांकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर इनको अक्टूबर में मिला था, किंतु एनवायरमेंटल क्लियरेंस किसी प्रकार की नहीं मिली है। तो बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के किसके कहने पर गार्लोसा दंपति ये माइनिंग कर रहे हैं और इसमें कौन कौन शामिल है, ये एक बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है, जिसकी इंक्वायरी शायद राज्य सरकार के दायरे से या बाहर है, या उसकी निष्पक्षता निश्चित रूप से जो है उस पर सवाल उठेंगे।
तो ऐसी हालत में इसकी जांच किसी सेंट्रल एजेंसी से कराई जाने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी बात है। गौरतलब है कि एनजीटी ने जो है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2014 में रेड होल माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और उसके बाद में ये जो आसाम के कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ में रेड होल माइनिंग के जरिए इसे बंद होना चाहिए था, किंतु ये बदस्तूर जारी है, अभी तक नहीं रुका है। और एक सरकारी जो कंपनी है वो इसको कर रही है, तो ये अपने आप में सरकार के शीर्ष पद पर बैठे मुख्यमंत्री से लेकर आसपास जो भी लोग हैं उन पर सवालिया निशान तो निसंदेह लगाती है। गौरतलब है कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ओन करती है, उसके मालिकाना में आती है, किंतु स्टेट गवर्नमेंट 50 हेक्टेयर्स के नीचे जो भी होता है B1 कैटेगरी जिसको कहते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर सकती है, निकाल सकती है। और अगर AMDC को इस प्रकार की इलीगल गतिविधियां, अवैध गतिविधियां जारी रखने का आदेश अगर मिला है तो किससे मिला है, और इन सब पर जो राज्य सरकार है वो आंखें बंद करके क्यों है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इस बीच जो मौत हुई है और जो व्यक्ति फंसे हुए हैं उनके भी बचने की उम्मीद दिन पर दिन जो है कमती जा रही है। लोगों की जान की बहुत कीमत होती है, जान ऐसे नहीं जाने दी जा सकती। एक व्यक्ति मर चुका और 7 व्यक्ति मौत के कगार पर है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी पड़ेगी। आखिर ये अकाउंटेबिलिटी क्या गार्लोसा दंपति को हटाकर ही फिक्स होगी, या मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वहन करेंगे? और इस पूरे कांड के पीछे जो लोग हैं, और ये जो कांड हुआ है लोगों के लोभ और लालच में, इसे सिर्फ हादसा कहना गलत होगा। शायद यह एक हत्याकांड है और इसे उसी प्रकार से ट्रीट करके इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए जाने की ज़रूरत है। देखने की बात है कि मुख्यमंत्री क्या कदम उठाते हैं, क्या जांच होती है, क्या इसकी जांच राज्य सरकार ही करती है या फिर केंद्र सरकार की कोई एजेंसी करती है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग हो।